एक धाकड़ कवि और मैं एक छोटा सा, छोटा ही मेरा परिवार, छोटा मैं हूँ, छोटी सी मेरी रचना है। और ये दो पंक्तियां आपको दे रहा हूँ भैया, सुनो सदन वालों, सुन लो जरा। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। मंच की तरफ से दो पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद रचना करूंगा। चंद लम्हे तेरे, चंदन जी सो मत यार। चंद लम्हे मेरे ये पहर आपका, चंद लम्हे मेरे ये पहर आपका, एक कोना हूँ मैं और ये घर आपका। याद करके मुझे तुम जब बुलाओगे, याद करके मुझे तुम जब बुलाओगे, मैं मेहमान हूँ ये शहर आपका, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। मंच की तरफ से, हम लोगों की तरफ से आप लोगों को दो पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। देखिए बूढ़े की बात कही थी, भाई साहब भी हमसे कम नहीं है, हरीश जी, कि जहमत उठा के आप जो, देखिए कोई दिल्ली से आए हमारे खंडेलवाल साहब, नगर से पिता पुत्रा दोनों ही बैठे हैं। एक ने रचना पढ़ ली, दूसरा संचालन कर रहा, तीसरे का नंबर है ही नहीं। कि जहमत उठा के आप जो, क्या बात है, तशरीफ लाए हैं। मेरी परम आदरणीय बहन कुसुम दीदी कानपुर से पधारी हैं, बहन चरणों में समर्पित कर रहा हूं। कि जहमत उठा के आप जो है तशरीफ लाए हैं, और इन फूलों की है, इन फूलों की क्या मिसाल दूं, मैंने दिल बिछाए हैं। इन फूलों की क्या मिसाल दूं, मैंने दिल बिछाए हैं। अब ये दो लाइन हमारे मेरे परम आदरणीय भाई साहब जो भरतपुर जिले के नगर से पधारे हैं, पिता पुत्र दोनों, कि चुपचाप क्यों बैठे हो तुम, है चुपचाप क्यों बैठे हो तुम, गुनाह कोई जरूर है। चुपचाप क्यों बैठे हो तुम, हाय गुनाह कोई जरूर है, और इतना गुनाह है आपका। अगर चाहे तो पूरे सदन के सामने बताऊं या अकेले में पूछेंगे? क्या बात, आज्ञा मिले साहब। कि चुपचाप क्यों बैठे हो तुम, है गुनाह कोई जरूर है, और इतना गुनाह है आपका, चेहरे पे नूर है। इतना गुनाह है आपका, चेहरे पे नूर है। देखिए कई दिन से तबीयत बड़ी नासाज थी, कल परसों नगर में था मैं सम्मेलन में, बड़ा सम्मान करा, और
एक रचना छोटी सी आप देख लें। भैया सजन से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, अगर मेरी रचना को झेल जाएं आप तो सब समझो कि आप सब कोई रचना झेल गए। एक बीमार गम की यही है दुआ। सुने साहब वृंदावन वालों, आशीर्वाद दें मुझे अच्छे लगे कि एक बीमार गम की यही है दुआ, अयोध्या बुला लीजिए। एक बीमार गम की यही है दुआ, अयोध्या बुला लीजिए। एक बीमार गम की यही है दुआ, है अयोध्या बुला लीजिए। कहीं मर न जाए खंडेलवाल साहब, कहीं मर न जाए ये गुलाम आपका, अयोध्या बुला लीजिए। कहीं मर न जाए ये गुलाम आपका, अयोध्या बुला ली। भैया 45 साल पहले एक मारा परी, अब तक भुगत रहा हूं। और भुगतो। एक बीमार गम का कोई चारा नहीं, एक बीमार गम का कोई चारा नहीं, और टूटा है समुंदर किनारा नहीं। गफ्फार साहब, एक बीमार गम का कोई चारा नहीं, टूटा है समुंदर किनारा नहीं, टूटा है समुंदर किनारा नहीं। अब तू ही बता मैं जाऊं कहाँ, है तू ही बता मैं जाऊं कहाँ, अयोध्या बुला लीजिए। तू ही बता मैं जाऊं कहाँ, अयोध्या बुला लीजिए। अब भैया एक छोटी सी रचना पढ़ लूं अगर आपकी अनुमति हो। देखिए मेरे बड़े भैया ने अब से एक रचना पढ़ी थी कि आजकल की बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा है। एक छोटी सी रचना देख लें आप, और बिल्कुल हकीकत मेरे हाथ के अंदर हुआ है। एक बहुत गरीब बच्ची, भैया सुना नहीं, एक बहुत गरीब बच्ची से इसके माँ और पिता काफी वृद्ध थे। उसकी शादी आप सब लोगों ने मिलकर करी। आपको पिछले 5-6 महीने पहले के बाद बता रहा हूँ, जब वो रचना में लिखी आप। जब शादी करी अच्छे खासे परिवार में लड़की गई, दहेज के लोग भी उसको ऐसे मिले कि उसको इस कमरे में बंद करके उसको जलाने की पूरी कोशिश की जा रही है उस बच्चे की। चिंतन जी ध्यान से सुने। करके बंद कमरे में, करके बंद कमरे में आग ना लगाओ, है करके बंद कमरे में आग ना लगाओ। मैं बेटी पर आई हूँ, है जिंदा ना जलाओ, करके बंद कमरे में आग ना लगाओ। मैं बेटी पर आई हूँ, है जिंदा ना जलाओ,
बंद कमरे में, आगे बनते हैं सब, करके पसंद मुझको है शादी रचाई थी। नगर वालों सुन लो, कठुमर ससुराल 6 किलोमीटर दूर है, ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। कि करके पसंद मुझको शादी रचाई थी और साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। करके पसंद मुझको है शादी रचाई थी, साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। इन 7 बचनों का तुम, 7 बचनों का तुम जरा रहम खाओ। मैं बेटी पराई हूँ, मैं बेटी गरीब हूँ, है जिंदा ना जलाओ। करके बंद कमरे में आग ना लगाओ। मैं बेटी पराई हूँ, जिंदा ना जलाओ, जिंदा ना जलाओ। भैया दहेज की अब देश में प्रथा ये कैसी चल रही। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहन बेटियों को बहुत जिंदा जलाते हैं, केवल दहेज वाले और कोई नहीं। दहेज की अब कैसी प्रथा है चल रही और जाके नई दुल्हनिया जिंदा जलाई जा रही। हल्दी के दाग मेरे, खंडेलवाल साहब दिल्ली के अंदर ज्यादा होता है कि हल्दी के दाग मेरे हाथ से न छूटे हैं। हल्दी के दाग मेरे हाथ से न छूटे हैं और प्रस्त में और ग्रस्त में मैंने सुख नहीं लूटे हैं। है हल्दी के दाग मेरे हाथ से न छूटे हैं और ग्रस्त रह के मैंने सुख नहीं लूटे हैं। मैं कैसी अभागुन हूँ, है मैं कैसी अभागुन हूँ, जरा तरस खाओ। कैसी अभागन हूँ, जरा तरस खाओ। मैं बेटी पराई हूँ, मैं बेटी गरीब हूँ, है जिंदा ना जलाओ, जिंदा ना जलाओ। करके बंद कमरे में मुझे ना आग लगाओ। मैं बेटी पराई हूँ, जिंदा ना जलाओ। और अंतिम बंद देख लें भैया, अच्छा लगे मुझे आशीर्वाद दें। दिन वो सनूने वाला जब भी याद आएगा, दिन वो सनूने वाला जब भी याद आएगा और आंगन में बैठा भैया आंसू बहाएगा। बहन सुनिएगा, कुसुम दीदी अब चल जी। हाँ, आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। करुणा का गीत। दिन वो सनूने वाला जब भी याद आएगा, भैया बैठा आंगन में आंसू बहाएगा। भैया बैठा आंगन में आंसू बहाएगा। ऐसी बहना को तुम
है क्यों तरसाते हो ऐसी बहना को तुम, क्यों तरसाते हो। मैं बेटी पर आई हूँ, क्या बात है, वाह वाह। मैं बेटी पर आई हूँ, है आगे क्यों लगाते हो। करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो। मैं बिटिया पर आई हूँ, हाय मैं गरीब हूँ, तुम जिंदा क्यों जलाते हो, जिंदा क्यों जलाते हो। करके बंद कमरे। निश्चित रूप से हिंदी कविता ने